इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम फिर लेके आए आपके लिए संकल्प स्कीम का पार्ट 3 लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे संकल्प स्कीम में और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे यहाँ स्किल इंडिया के लिए, वोकेशनल चीज़ों के लिए जरूरी है। संकल्प स्कीम वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड एक बहुत पावरफुल स्कीम है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स को कवर किया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस स्कीम के बारीकियों के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं इसमें तीसरा सेक्टर, बूस्टिंग इंक्लूजन एंड इम्प्रूविंग एक्सेस, गिविंग एन इक्वल प्लेटफॉर्म टू द undeserved section of the society in skill training is of utmost importance today. Sankalp aims at providing opportunities to women, persons with disabilities and the other marginalized sections with targeted interventions. देखिए कितनी अच्छी बात है कि यह स्कीम ना केवल महिलाओं बल्कि दिव्यांग जनों के लिए, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उन लोगों के लिए, और भी सोसाइटी के जो भी मार्जिनलाइज लोग हैं उन सब के लिए ये स्कीम बहुत पावरफुल है और उन सब के लिए उनको मतलब कहते हैं ना कि एक सेल्फ डिपेंड करने के लिए बनाई गई स्कीम है। टू अचीव दिस द अप्रोच अंडर संकल्प इज टू फोल्ड। फर्स्ट, understand the challenges faced by these section of the society and developed pilot programs to address these challenges। पहला तो ये है कि इन सेक्शंस के द्वारा कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया जाता है, इसके बारे में सेगमेंटेशन होगा। सेकेंड, build a bottom up approach with the participation of skill development machinery at the state and the district level, since India is a vast country with a wide range of social, geographic and economic characteristics। समझ गए? तो एक तो ये बड़ा स्कीम्स है इसके बारे में। तो ये हमारे पास एक बड़ा सेगमेंट है, इसको हम लोग समझेंगे कि इसके दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है स्कीम को। देखिए, कौशल प्रशिक्षण में समाज के वंचित वर्गों को एक समान मंच देना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। संकल्प का उद्देश्य लक्षित उद्देश्यों के साथ महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अन्य वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करना है, जिसके द्वारा इसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट शामिल किए गए हैं। इसके दो दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले समाज के इन वर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझें। दूसरा, राज्य और जिला स्तर पर कौशल विकास मशीनरी की भागीदारी के साथ नीचे से ऊपर, यानी नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, इस सेगमेंट को फॉलो करना है। नेक्स्ट, जेंडर एक्शन प्लान। क्या है जेंडर एक्शन प्लान? कौशल और श्रम बाजार में महिलाओं के समावेश को बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए एक रणनीति दस्तावेज विकसित करना है। संकल्प योजना का उद्देश्य हर साल कौशल विकास कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी में 1% की वृद्धि करना है। इस दृष्टिकोण के साथ MSDE ने एक रोड मैप प्रदान करने के लिए जेंडर एक्शन प्लान विकसित किया है, जो महिलाओं के लिए रणनीति और केंद्रित पहलों में से इस दृष्टिकोण के अनुवाद को सक्षम करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां भी, जिस सेक्टर में जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं और जितनी महिलाएं स्किल्ड होना चाहती हैं, ऐसी ही महिलाओं के परसेंटेज को, रेशो को हर साल कम से कम 1% बढ़ाने के लिए जेंडर एक्शन प्लान संकल्प स्कीम में इंक्लूड किया गया है। तो ये एक, अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि संकल्प स्कीम के अनुसार जेंडर एक्शन प्लान में हर वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि का टारगेट रखा गया है। द परसेंटेज ऑफ द हाउ मच परसेंटेज is targeted through the gender action plan in संकल्प स्कीम for every year। हर वर्ष के लिए कौन सा टारगेट रखा गया है? As per the study conducted, it was found that there exists a variety of dimension। किए गए अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के आयाम मौजूद हैं, जिनके लिए लिंग विशिष्ट लेंस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस कार्य योजना के लिए संकल्प में एक ढांचा विकसित किया है जो महिलाओं के लिए चरणवार कमियों को पहचान करता है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है और उम्मीदवार केंद्रित हस्तक्षेपों के साथ इन्हें दूर करने का प्रयास भी करता है। गैप न केवल महिलाओं, गैप जेंडर एक्शन प्लान को कहते हैं, जेंडर एक्शन प्लान। गैप न केवल महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद करेगा, बल्कि कौशल प्रशिक्षण और रोजगार में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए राज्यों और जिलों द्वारा अपनाया जाएगा। ये इसका मोटिव है। नेक्स्ट,
designs and implement innovative skill development and entrepreneurship pilot programs for person with disabilities. स्किल अप्रेंटिस और लेबर फोर्स में विकलांग लोगों की भागीदारी काफी कम रही है। बिल्कुल सही बात है। 10 से 49 वर्ष की आयु, तो याद रखिएगा एज ग्रुप क्या हुआ, 10 से 49, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। आयु वर्ग में केवल कितना है, 0.22% ने 2019 तक PMKVY 2.0 के तहत कौशल प्राप्त करने की सूचना दी। किसमें, कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 2019 तक केवल 0.22% लोगों ने, 10 से 49 वर्ष के लोगों ने अपने नाम दर्ज कराया। कि 2011 की जनगणना ने बताया कि कुल विकलांग व्यक्तियों में से केवल 26% ही काम कर रहे हैं। देखिए टोटल जो हैंडीकैप है उनका 27% ही काम कर रहा है, 26% ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, उनके लिए स्किल अवेलेबल कराने की चुनौती ज़्यादा बड़ी है, जिससे कि हम उनके बारे में ये सब समझ पाएँ और उनको सेल्फ डिपेंड कर पाएँ। और अगर हम हैंडीकैप लोगों को, फिजिकली चैलेंज लोगों को ये सब दे पाएंगे तो हम उनको ना केवल इकोनॉमिकली डिपेंड बनाएंगे बल्कि सोशली भी उनके अपब्रिंगिंग होगी, उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। Sankalp provides an opportunity for trial and testing of methodologies that will help fill the current gaps in the effectiveness of initiative of PWDS and explore untapped areas with potential. संकल्प कार्यप्रणालियों के परीक्षण और परीक्षण के लिए एक अवसर प्रदान करता है जो PWD के लिए पहल की प्रभावशीलता, PWDS ये फिजिकली चैलेंज है, नॉट PW के लिए पहल की प्रभावशीलता में वर्तमान अंतराल को भरने में मदद करेगा और संभावित नए अप्रयुक्त क्षेत्रों का पता लगाएगा। संकल्प PWD यानी कि दिव्यांगजनों के लिए समावेशी चुनौतियों को लक्षित करने के लिए पायलट के तहत एक डिजाइन थिंकिंग दृष्टिकोण को तैनात करेगा। और बड़ा सेगमेंट क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश राज्यों के जिलों को उपन्यास हस्तक्षेपों को would selected and design implement a novel interventions, not उपन्यास, हस्तक्षेप को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए चुना जाएगा और प्रभाव और परिणाम कई सफलता के संकेतों में मापा जाएगा। तो देखिए कौन कौन से स्टेट इंक्लूड किए गए, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, 5 राज्यों को चुना गया है। इसके लिए यूपी, एपी, झारखंड, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों को इस स्कीम में शामिल किया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए जिला पायलटों से प्रस्थान वाली सीखें और बेहतर अभ्यास चरण के विकास में मदद करेंगे। कौशल और मार्च समुदाय के माध्यम से पीडब्ल्यूडी की स्थिति को कम करने की दिशा में, यानी फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए इन 5 जिलों में इंटरवेंशन शुरू किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, Jharkhand, Maharashtra and Himachal Pradesh would be selected to design and implement novel interventions and the impact and outcome would be measured across many success indicators। और उसमें जो भी प्रभाव उत्पन्न होंगे उनको कई पैरामीटर्स पर देखा जाएगा। नेक्स्ट, संकल्प will take up projects that enable local technical vocational education training TVT bodies at the state district level to meet their goals with the emphasis on decentralization and grassroots level planning and participating district skill committees are also encouraged to come out with the projects particulars to be themselves and their district economy। तो देखिए इस स्कीम में बहुत बड़े पैमाने पर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स को इंक्लूड किया गया है जो इसमें लोग अपने इसके कार्यों को बहुत अधिक बूस्ट करने के लिए काम करते हैं। संकल्प उन परियोजनाओं को हाथ में लेगा जो राज्य और जिला स्तर पर स्थानीय तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निकायों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर की योजना और भागीदारी पर जोर देने के साथ साथ जिला कौशल समितियों को भी विशेष रूप में अपने और अपने जिले की अर्थव्यवस्था के लिए परियोजनाओं के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संकल्प ऐसी परियोजनाओं को निधि देने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करने का वचन देता है यदि उन्हें
उस वर्ष के लिए राज्य के प्रस्तावों के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता। इन्हें संकल्प के राष्ट्रीय घटक के तहत लिया जाएगा और जिला कौशल प्रबंधन में डीएससी की पहल के अच्छे उदाहरण के रूप में दिखाई देगा। तो देखिए कि जो संकल्प है वो हर जिले की समितियों के माध्यम से, जिले के वोकेशनल सेंटर के माध्यम से, जिले के टेक्निकल सेंटर के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह अपने काम को बहुत सटीक ढंग से अंजाम दे सके। इसके बाद है महिलाओं के लिए गोल्डन ग्रास क्राफ्ट में कौशल और उद्यमता विकास। केंद्रपाड़ा केंद्रपाड़ा ब्लॉक उड़ीसा के 12 गांवों में 3000 महिला सूक्ष्म उद्यमियों और कारीगरों को स्वर्ण घास शिल्प में कौशल प्रदान करने के लिए केंद्रपाड़ा डीएससी, राज्य कला और शिल्प विकास संस्थान उड़ीसा और एमएसडी के बीच एक सहयोगी पहल की गई है। तो एक तो याद रखना है कि केंद्रपाड़ा कहां पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में है। और यहीं से ही विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनके स्किल के लिए और माइक्रो जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, संकल्प के तहत डीएससी और स्थानीय राज्य सरकार संस्थान के नेतृत्व वाली पहली परियोजना में केंद्रपाड़ा डीएससी ने राज्य कला और शिल्प विकास संस्थान, हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग उड़ीसा सरकार के सहयोग से प्रदान करने के लिए एक परियोजना तैयार की है। विरासत मूल्य के एक स्वदेशी शिल्प में प्रशिक्षण, उड़ीसा की सुनहरी घास शिल्प स्किलिंग के माध्यम से परियोजना में स्थानीय वंचित महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य केंद्रपाड़ा के 35 गांवों में 3000 कारीगरों को कौशल प्रदान करना है। केंद्रपाड़ा के 35 गांवों में 3000 कारीगरों को। तो ये जो डिजिट है कि किस संख्या को टारगेट करने का लक्ष्य रखा गया, कितने केंद्रों पर, कितने सेंटर्स पर, कहां से किया गया, दीज आर द इंपोर्टेंट फैक्ट फॉर अवर एमसीक्यूज रिलेटेड टू अवर एग्जाम। परियोजना का उद्देश्य महिला कारीगरों को बुनियादी, मध्यवर्ती और उन्नत कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ उद्यमता विकास और आगे और पीछे के लिंकेज प्रदान करना है। विभिन्न पद्धतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और बाजारों का अनुभव करने के लिए उन्हें पाठ्यक्रम में एक्सपोजर विजिट भी शामिल किया गया है। इसके लिए भी उनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। कौशल विकास और उद्यमता प्रशिक्षण के माध्यम से सफाई कर्मचारी की भूमि को महत्वाकांक्षी बनाना। सफाई कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक मानकों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख चालक हो सकती है और श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ काम करने की स्थिति भी सुनिश्चित कर सकती है। इस संदर्भ में यह प्रस्तावित किया गया है कि एक लीगल दृष्टिकोण बनाने की दिशा में एक पहल जो सफाई कर्मचारियों को स्वच्छ, गरिमापूर्ण और सुरक्षित कार्य स्थितियों के साथ साथ सीवर और कीचड़ की सफाई और प्रबंधन में दक्षता और प्रभावकारिता प्रदान कर सके, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया है। कैसे? इस विषय के तहत पायलटों को मशीनों और सुरक्षा गियर के प्रभावी उपयोग के लिए स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप स्किलिंग द्वारा सफाई कर्मचारी की भूमिका को महत्वाकांक्षी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे श्रमिकों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित काम की स्थिति प्रदान करना, कार्य कुशलता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना, श्रमिकों को स्वाभिमान और सम्मान का जीवन प्रदान करना है। Got it? तो इसका उद्देश्य न केवल आर्थिक है बल्कि सामाजिक भी है। तो संकल्प स्कीम किसी भी व्यक्ति के जीवन के न केवल आर्थिक पहलू पर बल्कि उसके सामाजिक पहलू पर भी पहलू को भी प्रभावित करती है, जिसमें जैसे इसमें लिखा है सफाई कर्मचारियों के जो उनके जीवन स्तर है उसको, उनके सामाजिक स्तर को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए भी उसमें टारगेट रखा गया। यह पहल कीचड़ निकालने, कीचड़ प्रबंधन, सीवर सफाई आदि में लगे श्रमिकों के लिए मशीनों और सुरक्षा गियर के उपयोग पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करेगी। यह प्रशिक्षण वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान में उद्यमी बनने के इच्छुक श्रमिकों का भी समर्थन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अपशिष्ट का प्रबंधन, तो जो वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है, उस वेस्ट मैनेजमेंट से जो लोग एक अपना सेटअप शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से, तो उसके लिए भी ये स्कीम बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली स्कीम है। नेक्स्ट, इस क्षमता निर्माण पहल में सीवर की सफाई और संबंधित क्षेत्रों से निपटने वाली नगर पालिकाओं में पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। इससे प्रशिक्षकों का मजबूत प्रशिक्षण और मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार होगा। दिस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएट्स आल्सो इंक्लूड्स द ट्रेनिंग ऑफ सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स
मैनेजर्स एंड अदर ऑफिशियल्स। तो जिसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अगर हम देखेंगे तो उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपलिटीज हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और पोर्ट ट्रस्ट हैं। नेक्स्ट, शिल्प प्रशिक्षण योजना। तो अभी हमने देखा कि संकल्प स्कीम एक बड़ी स्कीम है जिसके बारे में बहुत सारे सेगमेंट्स में काम किया गया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं और इन सारे प्रोग्राम्स का एक ही मोटिव है कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर इस देश में जितने लोग नॉन स्किल्ड हैं और वो आसानी से स्किल्ड हो सकते हैं तो उनको स्किल्ड बनाया जाए, क्योंकि लोगों को स्किल्ड बनाना, कुशल बनाना कहीं ना कहीं उनको जॉब लेने के पास भेजने जैसा है। एंड आफ्टर द स्किलिंग और कौशल के बाद लोग जॉब लेने के यानी कि नौकरी पाने के हकदार होते हैं और इससे भी ज़्यादा वो है अपने जीवन स्तर को सुधारने व जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अग्रसर होते हैं। अतः ये सारी की सारी जो स्कीम्स है वो कौशल इंडिया और वोकेशनल इंडिया के तहत सबसे बड़ा टारगेट उसका यही है कि किसी न किसी प्रकार से लोगों को उनके आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा जाए। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है 12 मार्च को 2021 में, उन्होंने ये कहा भी है कि हम आत्मनिर्भर अभियान को लॉन्च करने वाले हैं। और ये वो जो हमारा क्या कहते हैं उसको, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसे ही नहीं बनेगा, इस देश के सभी वर्गों के पास लगभग सहमति होनी चाहिए कि हमारे इस देश में लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ अच्छे प्रोविजंस हैं। अगर सभी लोगों की ऐसे इंक्लूसिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तभी हम इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, और अवसर हैं तो लोग यहाँ पर जीवन स्तर भी उनका अच्छा होगा। और यहीं से हमारा जो संकल्प इंडिया है, जो संकल्प मिशन है, संकल्प स्कीम है, उसके मोटिव्स पूरे होंगे। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत में वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण स्कीम कौन सी है, तो उसका नाम है संकल्प स्कीम। संकल्प स्कीम अपने आप में इतनी ब्रॉड है कि उसे कई सेकंड में, ना केवल SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए, इन सभी के लिए चलाया जा रहा है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पहले से जो स्किल्ड लोग हैं उनके स्किल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी यह स्कीम बहुत तेजी से कारगर है। चलिए अब हम देखते हैं अपने स्कीम सेगमेंट में अगली स्कीम, जिसका नाम है शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। Training of craft instructor is the mandate responsibility of DGT, Director General of Training, and it is the operational since the inception of craftsman training schemes. Comprehensive training both in skill and training methodology is imparted to the instructor trainees to make it them oversense with techniques of transferring hands on skill to trained स्किल मैन पावर फॉर द इंडस्ट्री। शिल्प प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण डीजीटी की अनिवार्य जिम्मेदारियों में से एक है और यह एक शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत से ही चालू है। प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए हाथों से कौशल स्थानांतरित करने की तकनीकों से परिचित हो सकें। तो याद रखिएगा कि हमारे जो स्कीम्स हैं इस देश में डेवलपमेंट के लिए, उनमें CITS एक बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम है जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है। इसके बारे में देखते हैं स्कीम के बारे में। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दाखिले के दौरान 35 लाख से अधिक बैठने की क्षमता वाले करीब 15,000 ITI का आकलन किया गया और NCVT ने अनिवार्य किया है कि ITI में सभी प्रशिक्षकों को CITS प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान क्षमता 8,125 प्रतिवर्ष है, जिसमें बैठने की कुल क्षमता 12,765 है। सरकारी और निजी सहित शैक्षणिक वर्ष 2021 के दौरान कुल 8,133 उम्मीदवारों ने NSTI में प्रवेश लिया है। 63% सीटें उसमें से भरी हुई हैं। टोटल कितनी सीटें हैं ITI OS में? 12,000 में, मतलब 63% सीटों में से 63% सीटें भरी हुई हैं। 8,133 उन्होंने एडमिशन लिया है 12,765 में से। ठीक है, नेक्स्ट। Under the craft instructor training scheme programs, the eligible candidates are those who possess
NTC NAC डिप्लोमा डिग्री क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग इन 27 इंजीनियरिंग ट्रेडर्स एंड 9 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स इन बीइंग ऑफर्ड। शिल्प प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम के तहत पात्र उम्मीदवार वे हैं जिनके पास NTC NC डिप्लोमा डिग्री या योग्यता है। 27 इंजीनियरिंग ट्रेडों और 9 गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है। तो कितनी ट्रेड इसमें शामिल है? 27 इंजीनियरिंग और 9 ऐसी हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं। देखिए, हैदराबाद के विद्यानगर, हैदराबाद के रमंतपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लुधियाना, देहरादून, बेंगलुरु, चौद्वार, कालीकट, हल्द्वानी, जोधपुर और जमशेदपुर में NCTI, ये सारे के सारे NCTI संस्थान हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण के संस्थान यानी कि जो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम्स है उसमें प्रशिक्षण इंस्ट्रक्टरों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा नोएडा, पानीपत, इंदौर, जयपुर, इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, वडोदरा, तुरा में महिलाओं के लिए NCITI। देखिए, ये स्पेशली फॉर विमेन है और ये सभी के लिए है। स्पेशली मोहाली पंजाब का, शिमला, पटना, अगरतला, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, गोवा और जम्मू संघ राज्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए SITI, लेह, विजाग और पुडुचेरी में नए NCTI बनाए गए हैं। देखिए कितने अच्छे महिलाओं के लिए NCTI बनाए गए हैं। तो ये जो इतने सारे सेंटर्स हैं, तो ये कम से कम एटलीस्ट हम ये तो याद रख ही सकते हैं कि हैदराबाद में 2 सेंटर है, विद्यानगर में और अनंतपुर में। तो ये 2 सेंटर इस प्रकार से हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से सेंटर हैं, जैसे मोहाली है तो वो पंजाब में है, तिरुचिरापल्ली है तो फिर वो तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेंटर्स हर इसमें इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग उसमें बनाए गए हैं स्कीम्स में। और अगर हम सेंटर्स की बात कर रहे हैं, सरकारी IT OT में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे लखनऊ, यूपी के लखनऊ में, उड़ीसा के तलचर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, हरियाणा के रोहतक में और कर्नाटक के दावणगिरी में तथा कर्नाटक के मालवल्ली में 6 सरकारी IOT हैं, 6 गवर्नमेंट IOT हैं जहां पर इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हिसार, सिरसा, मतलोदा, अंबाला हरियाणा में, ये सब हरियाणा में है। इसके बाद कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, जटनी उड़ीसा में, फैजिका, बठिंडा, पटियाला ये पंजाब में, राजस्थान के झुंझुनू में और उत्तर प्रदेश के बागपत में 12 प्राइवेट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 6 कैसे हैं गवर्नमेंट और 12 कैसे हैं प्राइवेट। ये संस्थान इस इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग है उसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा CTI इस ट्रेनिंग के सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं जहां से इसके लिए बहुत ज़्यादा तेजी से काम किया जा रहा है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने अपने लेक्चर में इस बहुत सारी स्कीम्स को डिस्कस किया है। इस वही स्कीम है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रन की जा रही हैं और इन स्कीम ने हमारे स्टेट में, हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर को बहुत बूस्ट दिया है, वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर को बहुत ताकत दी है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों को नॉन स्किल से स्किल बनाने के लिए बड़ा रोल प्ले किया है। आई होप सारी स्कीमों की बारीकियों को आपने नोट किया हो, क्योंकि स्कीमों को नोट किया है तो आप MCQ क्वेश्चन को आसानी से टिक कर सकते हैं। हम अपने संस्थान में जो सिविल इंजीनियर है उनके लिए प्रहार बेंच लॉन्च किया है, जिसमें एक्सक्लूसिव फैकल्टीज को और जो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के उनको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक सेम प्रहार बैच लॉन्च किया गया है, एक्सक्लूसिव बैच। इसके अलावा जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए MPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्जेक्टिव टेस्ट की सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट की सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट के अलावा 54 एक्सक्लूसिव टेस्ट की एक सीरीज भी उनके लिए अवेलेबल है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दिस सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी लाभदायक होने वाली है। और आज मैंने इस लेक्चर में जो भी डिस्कस किया है, स्कीम्स के जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो उनको याद रखने के लिए आप उनका PDF फॉर्मेट हमारे इस AEC प्लस ऐप से या फिर YT डिस्कशन चैनल से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
तो पढ़ते रहिए। तब तक के लिए हम लोग इस वोकेशनल सेक्टर को लेकर के और भी नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो इनमें से फैक्ट आप लोग निकालिए, हम MCQ सीरीज में जब उसको डिस्कस करेंगे तो आपको इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इन स्कीम्स को लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे।